बेड स्पेस बिजनेस के बारे में तो आपने सुना होगा, कैसे आप बेड स्पेस का बिजनेस लीगल तरीके से यूएई और दुबई के अंदर कर सकते हैं। एक मेजर क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछते फिरते हैं या कोई भी आपको मशवरा देता है कि बेड स्पेस का बिजनेस कर लो, ठीक है, आप एक घर लीजिए, वहाँ पे लोगों को रखिए, इतना पैसा कमाइए कि भाई अपना भी खर्चा निकालिए और घर भी बेचिए। सुन रहे होंगे ऐसी बातें। अब हाउ टू स्टार्ट अ बेड स्पेस बिजनेस इन दुबई। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एक एक पॉइंट इस वीडियो का इंतहाई इंपॉर्टेंट और समझने वाला है अगर आप इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, मैं आपको बता दूं। क्यों, अब ये डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले वाई बेड स्पेस बिजनेस इन दुबई और यूएई। आपको पता है कि भाई दुबई और यूएई वो फास्ट ग्रोइंग किस्म की इकोनॉमी है, वो फास्ट किस्म का सिटी है, पूरे कहते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे कितनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के सामने है। जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, बिजनेस वो कहते हैं ग्रो कर रहा होता है ना, वहाँ पे लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो डेफिनेटली देखें, दुबई का अपना नक्शा है, यूएई का नक्शा बहुत बड़ा नहीं है कंपेरेटिवली। आप यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका से कंपेयर करने लग जाएं तो लिमिटेड स्पेस जब होती है ना, तो फिर आपको अकोमोडेट करना होता है लोगों को ऑन दैट पर्टिकुलर लिमिटेड स्पेस कि भाई सारे हंसी खुशी रह भी सकें और काम भी कर सकें। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेड स्पेस का बिजनेस ही क्यों और ये बिज़नेस क्यों चलता है। एक तो बेड स्पेस है, इसके साथ एक सब बिज़नेस भी है जिसको हम बोलते हैं एयरबीएनबी, booking.com, वो एक अलग है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी पर्टिकुलरली बेड स्पेस के ऊपर बात करूंगा। जो भी यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉई है ना, वर्कर है, ठीक है, बेशक वाइट कॉलर पे काम कर रहा है, दे नीड अ स्पेस टू लिव। उनको जगह या तो ऑफिस के साथ चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन के साथ चाहिए या मेट्रो के साथ चाहिए। अब मेट्रो फॉर एग्जांपल, ये पीछे एक बिल्डिंग बनी, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही एक ब्रिज है और साथ ही पीछे जो है ना मेट्रो स्टेशन है। अब ये बिजनेस कैसे किया जाता है, अब मैं आपको एग्जांपल विद दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक समझिएगा बात, टिपिकली जो बेड स्पेस होता है ना वो 1.62 मीटर्स का ना एक आप फटा बिछा दें, बस इतनी जगह अगले को दे दें, आपको $200 से $250, $200-250 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो आपको मैं भी पैसे भी बताई जा रहा हूँ, थोड़ा ये समझिएगा। और ये चीज़ समझिएगा कि क्यों यहाँ पे राइज हुई है, डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भाई लोग आ रहे हैं, लोग देने के लिए रेडी हैं, लोग कमा रहे हैं, लेकिन उनको जगह चाहिए है। तो अपने माइंड में आपको बता दिए $200 तक एक इंडिविजुअल दे सकता है अगर आप यहाँ पे उसको बेड प्रोवाइड कर दें। लेकिन वो कहते हैं ना मिनिमम या मिनिमल एमेनिटीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस उसको गैस का चूल्हा दे दें, पानी की बोतल दे दें, एक थोड़ी सी बालकनी दे दें कपड़े सुखाने के लिए, वो हैप्पी है। दिस इज़ ऑल ही नीड। अब आपको ये अरेंज करने के लिए इतना खर्चा नहीं है, लेकिन अपने माइंड में रखें कि कुछ की कंसिडरेशंस और बेनिफिट्स हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, वो पहले समझना है। अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें पहले माइंड में आपने रखनी है। नंबर 1, टारगेट मार्केट इनसाइड। आपने देखना है कि भाई दुबई बेड स्पेस रेंटल किस एरिया के अंदर क्या चल रहा है, किस एरिया के अंदर रेंट क्या चल रहा है, किस एरिया के अंदर क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं मरीना, जेबीआर और उन एरियाज़ की बात करूं जहां पे गोरे लोग रहते हैं, भाई मेरे फिर वहां पे एक अच्छी बिल्डिंग के अंदर लिमिटेड कम बंदों के साथ आपको उनको जिम भी प्रोवाइड करना है और आपको ऐसी जगह पे देना है कि भाई उनका एक्सेस इजीली हो जाए। अगर मैं बात करूं कि छोटे लेबर साइड पे आप चले जाएँ तो वहाँ पे भाई मेरे आप उनको जिम ना भी दें, स्विमिंग पूल ना भी दें ना, बस काम चलता हो तो वो जरा भी लेते हैं। तो आपको मार्केट रिसर्च करनी है। उसके बाद नंबर 2 पे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये बेड स्पेस का बिजनेस करने के लिए। देखें, दुबई बेड स्पेस लीजिंग रेगुलेटरी, ये आपको मैं जो लॉ बता रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ 26/2007 के हिसाब से आपको एक रिक्वायर्ड अ लैंडलॉर्ड रिटन परमिशन। लैंडलॉर्ड कौन है? जो आपको वो अपार्टमेंट दे रहा है जिसके अंदर आपने ये बिजनेस करना है, ठीक है, वो रिटन परमिशन है। सब लीजिंग दिस अपार्टमेंट मीन्स कि आप इस अपार्टमेंट को सब लीज कर सकते हैं। मीन्स आप उसके ऊपर बेड स्पेस बताएं, पार्टीशन बनाएं एंड यू कैन गो अहेड लीगली। फिर कोई चेक नहीं होगा क्योंकि आपके पास परमिशन है। नंबर 3 थिंग, फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर लैंडलॉर्ड। देखें, ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना इस बिज़नेस के लिए क्यों अपना अपार्टमेंट दे देते हैं, दे कैन सेल द अपार्टमेंट या रेंट आउट द अपार्टमेंट ऑन द क्वाइट हायर प्राइस कंपेरेटिवली टू द मार्केट। उनको नहीं पता है अगला ये ले रहा है रहने के लिए नहीं ले रहा, दे आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस। तो वो अगर आपका वो कहते हैं ना उसको ईयरली वहाँ का 10,000 मिलता है ना, तो वो आपको 12,000 पे भी दे देता है दरम के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर। तो उसको पता है कि भाई मेरे इसने कमाना है और ये मुझे प्रोवाइड कर देगा।
अब आपके माइंड में आएंगे स्टार्ट कैसे करना है बिज़नेस। ये मेरी बात अब जो है ना इम्पॉर्टेंट है, ज़रा गौर कीजिएगा, समझिएगा कि स्टार्ट करने से पहले क्या की पॉइंट कंसिडर करने हैं। नंबर 1, कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। पूरी मार्केट को विज़िट करें, हर एरिया को विज़िट करें, जिस एरिया को आप समझें उस एरिया के अंदर आपने ये अपार्टमेंट लेके बिज़नेस करना है। नंबर 2, डेवलप अ बिज़नेस प्लान। ठीक है, आप आउटलाइन बनाएं, अपने गोल्स बनाएं, सर्विसेज बनाएं, प्राइसेस बताएं, मार्केटिंग आप उसकी करें। ठीक है, आप उसके ऑपरेशन किस तरह चलाने हैं, फाइनेंशियल किस तरह चीज़ों को करना है, पानी कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, किसके साथ और कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपके ऑन पेपर पहले होनी चाहिए। नंबर 3, गेट नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट। ठीक है, आपको विज़िट करना पड़ेगा DED डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, वहाँ पे आपको भाई मेरे इसके रिलेटेड होम स्टे का लाइसेंस अगर आप प्रोवाइड करते हैं वो आप लीजिए। क्या कॉस्ट है, आप DED डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ से आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर 4, सिक्योर एंड सूटेबल प्रॉपर्टी। जो दूसरों के रहने के लिए भी ईजी हो वही प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे भाई आप रह सकें खुद भी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस उनको घुसाना है इसके अंदर, मेरी बात समझें। नंबर 5, सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर। सेटअप आपने यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं करनी, आप लोगों ने फर्निश करना है रूम्स को। जो रूम्स आप देने वाले हैं, बेड स्पेस हैं तो बेड लगाने पड़ेंगे आपको। बेसिक जो है एमेनिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, पानी, गैस, चूल्हा, बाथरूम की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करें। इंटरनेट प्रोवाइड करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कर दें, दैट विल बी टॉप ऑफ द रेंज ऑप्शन। ठीक है। नंबर 6, डेवलप आपने करनी है पॉलिसीज़, और जो भी घर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो दीवार पे लगा दीजिए, एक पेपर लगा के, ताकि सबको पता हो कि भाई ये चीज़ें अलाउ हैं, ये नहीं अलाउ हैं, जो एज़ पर योर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी। अब आपने क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करनी है, आपने सोशल मीडिया का सहारा लेना है और एडवर्टाइज करनी है अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करें और आपकी इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करें। फिर आपने प्रोवाइड करना है एक्सीलेंट किस्म का कस्टमर सर्विस। अगर आप कर सकते हैं, भाई शिकायतें तो आएंगी, सीधी बात, जहाँ पे 2 बंदे रहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा भी होगा, शिकायतें भी आएंगी, ये चीज़ के लिए तो आप रेडी रहें। लेकिन आपने उसको कैसे हैंडल करना है, चाहे लीगली हो, चाहे वो कहते हैं ना विद इन द बिल्डिंग या विद इन द अपार्टमेंट हो, कैसे लेके चलना है आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन पहले कर देंगे ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा सामने नहीं आती। नंबर 9 बात करूँ, फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। चीज़ें बेहतर करते जाएँ, एमेनिटीज़ आप इंक्रीज़ करते जाएँ, लोगों को कोशिश करें भाई अच्छा इन्वायरमेंट दें ताकि वो छोड़ के ना जाएँ, वर्ड ऑफ माउथ बनाएं, ताकि अगर आप ये बिज़नेस को कहीं और करना चाहें तो लोग आपके पास आएँ और आगे रिकमेंड करें भाई इस बंदे से ये प्रॉपर्टी लें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, starting a bed space business in Dubai, UAE required through a planning, research, knowledge, commitment, quality, good service। ये सारे वो की पॉइंट हैं जिससे आप इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। DED डिपार्टमेंट में जाके आपके उसकी लाइसेंसिंग की कॉस्ट लें एंड यू कैन ओपन दिस बिजनेस इन UAE। पैसा आप कमाएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इन चीज़ों को लेके चलते हैं। लोगों की बातों में कम और अपनी मार्केटिंग रिसर्च को है ना ज़्यादा ज़रा इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ताकि आपको इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स और जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपको क्वेश्चन हैं, क्वारीज हैं, डेफिनेटली लेट मी नो। इसके ऊपर फिर बात किया जाएगा। Airbnb और booking.com के ऊपर कौन बिज़नेस को सुनना चाहता है, मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।